दोस्तों, हर बार मैं आपके लिए चुन चुनकर एक से बढ़कर एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आता हूं। हर एक कहानी में आपको नई जानकारी मिलती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, इससे आपको नई नई वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इंसान महान कैसे बनता है? एक दिन एक छोटे लड़के ने अपने पिता से पूछा, महान शब्द का क्या अर्थ है? मैंने कई बार पढ़ा है कि यह व्यक्ति महान है, उसने ऐसा किया और वह किया। कृपया मुझे समझाएं कि ये महान लोग कौन हैं और वे कैसे महान बनते हैं। पिता ने कहा, ठीक है। पिता ने अपने बेटे को महान बनने की शिक्षा देने का विचार सोचा। पिता ने अपने बेटे को 2 पौधे लाने के लिए कहा और फिर एक को घर के अंदर और दूसरे को घर के बाहर लगाने के लिए कहा। लड़के ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने कहा था। अब पिता ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा बड़ा और कौन सा सुरक्षित होगा? लड़के ने उत्तर दिया, पापा, हमारे घर के अंदर जो पौधा है वह सुरक्षित है, इसीलिए वह बड़ा होगा, और वही घर के बाहर वाला पौधा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसे कई मौसम झेलने होंगे और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इस बात का पता सही समय पर चल जाएगा और साथ ही मैं तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे दूंगा। लड़का उच्च शिक्षा के लिए बाहर चला गया और 4 साल बाद वह अपने घर वापस आया। जब उसने कमरे के अंदर वाले पौधे को देखा जो उसने जाने से पहले वहां लगाया था, तो उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अंदर वाले पौधे को कुछ नहीं होगा और यह सुरक्षित और बड़ा हो जाएगा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम बाहर जाकर दूसरा पौधा भी देख लो। लड़का बाहर गया तो उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि घर के अंदर के पौधे की तुलना में बाहर का पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तब पिता ने अपने बेटे को समझाया कि बाहर का पौधा इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि उसे हर मौसम और हर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि अंदर का पौधा सुरक्षित था, उसे किसी भी मौसम का सामना नहीं करना पड़ा, उसे उचित धूप और हवा नहीं मिला, इसीलिए वह बड़ा नहीं हुआ। अब महान होने के बारे में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। एक महान व्यक्ति बनने के लिए कई बार असफल होना पड़ता है, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों को अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से दूर करना पड़ता है। इसके बाद ही आदमी महान बन पाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप असफल होने के बाद भी अपने काम से हार नहीं मानते हैं तो याद रखें कि आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने आप से हमेशा यह कहना चाहिए कि भले ही कई कठिनाइयों का सामना करूं, भले ही मैं बार बार निराश हो जाऊं, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। कार में ब्रेक क्यों होता है? एक बार फिजिक्स की क्लास में टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, हमारी कार में ब्रेक क्यों होता है? एक छात्र ने उठकर उत्तर दिया, सर, गाड़ी रोकने के लिए। एक दूसरा छात्र ने उत्तर दिया, कार की गति को कम करने और नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ने कहा, टक्कर से बचने के लिए। बाकी के सभी छात्रों ने भी एक तरह के समान उत्तर देने लगे। इसीलिए टीचर ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं आप सभी के उत्तरों की सराहना करता हूं, लेकिन मेरा उत्तर अलग है और मैं इसे दूसरे तरह से सोचता हूं। कार में ब्रेक होने का कारण से ही हम इसे तेजी से चलाने में सक्षम होते हैं। यह सुनकर क्लास में गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस तरह के उत्तर की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टीचर ने आगे कहा, एक पल के लिए मान लें कि हमारी कार में कोई ब्रेक नहीं है, तो हम अपनी कार को कितनी तेजी से चलाने के लिए तैयार हैं। कार में ब्रेक होने के कारण ही हम कार को तेजी से चलाने और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिस कार में जितनी अच्छी ब्रेक होती है
उस कार को चलाने वाला उसको उतना ही कॉन्फिडेंस से चलाता है। सभी छात्र गंभीर हो गए और सोचने लगे। उन्होंने कार में ब्रेक के बारे में इस तरह कभी नहीं सोचा था। टीचर मुस्कुराए और आगे कहा, इसी तरह हमारे जीवन में कई ऐसे ब्रेक होते हैं जो हमें रोकते हैं या हमारे पल को सीमित करते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक, दोस्त हमसे पूछते हैं कि हम किस दिशा में चलना चाहते हैं। हम उनके प्रश्नों या कठिन परिस्थितियों को ब्रेक के रूप में देखते हैं जो हमारी गति को बाधित करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम उन्हें अपने समर्थक या उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं जो हमें यह सुनिश्चित करते हुए जोखिम लेने में सक्षम बनाता है कि हम अपनी रक्षा करें, क्योंकि कभी कभी हमें रुकना पड़ता है या पीछे हटना पड़ता है ताकि हम एक बड़ी छलांग लगा सके। ऐसे प्रश्नों या परिस्थितियों के कारण ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इन ब्रेकों के बिना हम फिसल सकते हैं, दिशा खो सकते हैं या दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में ब्रेक का मतलब हमें पीछे धकेलना या बांधना नहीं है, बल्कि हमें पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि हम जल्दी और सुरक्षित रूप से अपने मंजिल तक पहुंच सकें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा आभारी होना चाहिए अपने जीवन में ब्रेक या कठिन परिस्थितियों का, जिसके कारण हमें सोचने का एक मौका मिल जाता है और हम तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। क्यों हमेशा अच्छा ही करते रहना चाहिए? जीवन में कई बार हम देखते हैं कि अच्छे लोगों को बुरा भुगतना पड़ता है और बुरे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। यह कहानी इसे समझने में थोड़ा मदद कर सकती है। नारद जी हमेशा घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल में एक गाय दलदल में फंस गई है। गाय ने बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाई। फिर भी वो लगातार कोशिश करती रही और अंत में निराश होकर रुक गई। कुछ देर बाद वहां पर एक चोर आया और उसने गाय को फंसा हुआ देखा भी, लेकिन गाय को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि दलदल को पार करने के लिए गाय के शरीर को पुल के रूप में इस्तेमाल करके खुद दलदल को पार कर लिया। जब उसने दलदल को पार किया तो उसे वहां पर कई सोने के सिक्के मिले। उसी समय एक साधु ने आकर देखा कि गाय फंसी हुई है। उन्होंने आगे आकर गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की। अपने सभी प्रयासों से गाय को दलदल से बाहर निकालने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। गाय की मदद करने के बाद जब साधु आगे बढ़े तो एक बड़े गड्ढे में गिर गए। नारद जी ने यह सब दूर से देखा और वो समझ नहीं पाए और वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने जो कुछ भी वहां देखा था सब कुछ उन्हें बता दिया और पूछा, ऐसा क्यों हुआ? जिस व्यक्ति ने गाय को दलदल से बाहर निकलने में मदद की वह खुद गड्ढे में गिर गया, और जिसने मदद नहीं की और गाय के ऊपर से चला गया उसे सोने के सिक्के मिले। यह कैसी लीला है प्रभु? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, अपने पिछले कर्मों के कारण चोर के पास उसकी प्रतीक्षा में खजाना था, लेकिन अपने वर्तमान कर्म के कारण उसने जो पाया वो केवल कुछ सोने के सिक्के थे। और साधु जो अभी मरने वाला था, लेकिन गाय को बचाने से उसके गुण बढ़ गए, इसीलिए वो गड्ढे में गिर गया और उसे थोड़ी ही चोट लगी। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा आज का किया हुआ काम ही हमारा कल तय करता है। मानव का अनोखा इंटरव्यू। एक बार मानव एक बड़ी कंपनी में मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गया। उसने लिखित परीक्षा के साथ साथ पहला इंटरव्यू भी पास कर लिया। अब उसे फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना था, जिसके लिए उसे कंपनी के डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू का सामना करना पड़ा। डायरेक्टर ने मानव के बायोडाटा से पता लगाया कि उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे लेवल की थी। जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुमने स्कूल में कोई स्कॉलरशिप ली? मानव ने उत्तर दिया, नहीं। डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हारे स्कूल की फीस किसने भरी? मानव ने उत्तर दिया,
मेरे माता पिता ने। डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ काम करते थे? मानव ने कहा, वे कपड़े साफ करने का काम करते थे। तब डायरेक्टर ने मानव से अपना हाथ दिखाने के लिए कहा। जब मानव ने अपना हाथ दिखाया तो डायरेक्टर ने देखा कि वे चिकने और साफ सुथरे थे। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुमने कभी अपने माता पिता को कपड़े धोने में मदद की है? मानव ने उत्तर दिया, कभी नहीं। मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि मैं सिर्फ किताबें पढूं। इसके अलावा मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा तेजी से कपड़े धो सकते थे। डायरेक्टर ने मानव से कहा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज जब तुम घर जाओ तो अपने माता पिता के हाथ साफ करना और फिर कल सुबह मुझसे मिलो। मानव उदास महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि शायद उसको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। वह घर वापस गया और अपने माता पिता को अपना हाथ दिखाने के लिए कहा। मानव के इस बात से उसके माता पिता थोड़ा अजीब लेकिन खुश महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को हाथ दिखाया। मानव ने धीरे धीरे उनका हाथ साफ किया। ऐसा करते करते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पहली बार देखा कि उसके माता पिता के हाथ झुर्रीदार थे और उनके हाथों में कई चोट के निशान थे। कुछ घाव इतने दर्दनाक थे कि जब उसने उसे छुआ तो वे चीख उठते थे। यह पहली बार हुआ था जब मानव ने ऐसा महसूस किया था कि यह वही हाथ है जो उसे स्कूल की फीस का भुगतान और हर महीने करता था, और इन्हीं हाथ के कारण वो हर रोज कठिन मेहनत के बदौलत संभव हो रहा था। उस रात माता पिता और बेटे ने बहुत देर तक बात की। अगले दिन सुबह मानव डायरेक्टर के ऑफिस गया। डायरेक्टर ने देखा कि मानव की दोनों आंखें रोने की वजह से सूज गए थे। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपने घर में कल क्या किया और क्या सीखा है? मानव ने उत्तर दिया, मैंने अपने माता पिता के हाथ साफ किए और बचे हुए सभी कपड़े भी साफ किए। अपने माता पिता की मदद करने से अब मुझे एहसास हुआ है कि अपने दम पर कुछ करना कितना कठिन है। अपने माता पिता के बिना मैं वह नहीं होता जो आज हूं। मैं अपने परिवार की मदद करने की महत्व और मूल्य की सराहना करने आया हूं। डायरेक्टर ने कहा, मैं एक मैनेजर के रूप में यही ढूंढ रहा था। मैं ऐसे व्यक्ति की भर्ती करना चाहता था जो दूसरों की मदद की सराहना कर सके। एक व्यक्ति जो दूसरों की पीड़ा को जानता है वही सफल व्यक्ति है। मैं तुम्हें काम पर रखने के लिए तैयार हो गया हूं। तुम कल से यहां ज्वाइन कर सकते हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे माता पिता भी हमारे सुखी जीवन के लिए वो अपनी हर खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी दुखों को कभी भी हमारे सामने लाने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता। हमें माता पिता के जीवन भर शुक्रगुजार रहना चाहिए और उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। राजा और उसका उत्तराधिकारी। एक बार एक शक्तिशाली राजा ने एक राज्य पर शासन किया। राजा का कोई संतान नहीं था और वो अब बूढ़ा भी हो रहा था। इसीलिए उन्हें राज्य के भावी उत्तराधिकारी की चिंता थी। उन्होंने अपने राज्य की बागडोर एक योग्य युवक को सौंपने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक योग्यता परीक्षा आयोजित की। परीक्षण के लिए एक शानदार महल बनाया गया था और उस महल के बंद दरवाजे पर एक पहेली बनाया गया था। पूरे राज्य में यह घोषणा की गई कि राज्य के सभी युवाओं को उस पहेली को सुलझाने और महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जो द्वार खोलने में सफल होगा उसे वह महल उपहार के रूप में दिया जाएगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों की लाइन लग गई। सुबह से शाम तक एक के बाद एक युवक वहां आकर दरवाजे पर बनी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई सुलझा नहीं पाता था। कई दिन बीत गए, यहां तक कि सबसे बुद्धिमान भी उस पहेली का हल नहीं ढूंढ पाए और उन्होंने हार मान ली।
एक दिन दूसरे राज्य के युवाओं को आमंत्रित किया गया। कई प्रसिद्ध और बुद्धिमान युवा आए, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया सब के सब हार मानकर चलते बने। अंत में केवल 3 लोग बचे थे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के थे और तीसरा उसी राज्य के किसी गांव का एक साधारण युवक था। जहां दूसरे राज्य के दोनों युवक पहेली सुलझाने में लगे थे, वहीं गांव का युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। जब राजा ने उसे इस तरह खड़ा देखा तो उसे अंदर बुलाया और पूछा, तुम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं यहाँ प्रतिष्ठित लोगों को देखने आया हूँ। यदि वे समाधान ढूंढते हैं तो उनमें से एक राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है? यदि वे समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा। यह कहकर वह युवक वापस चला गया और उन दोनों युवकों को देखते हुए कोने में बैठ गया। पूरा दिन बीत गया। दोनों युवक लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी उस पहेली को सुलझा नहीं सका और आखिरकार इन दोनों ने भी हार मान ली। यह देखकर कोने में बैठा युवक उठा और दरवाजे के पास जाकर थोड़ा जोर से धक्का मारा और दरवाजा आसानी से खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उनसे पूछने लगे, ये क्या किया? वह पहेली को सुलझाने और उस दरवाजे को खोलने में कैसे सक्षम हुआ? युवक ने उत्तर दिया, जब मैं बैठा था और सभी को उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हुए देख रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया कि शायद दरवाजा खोलने के लिए पहेली सुलझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं गया और पहले दरवाजे को थोड़ा जोर से धक्का दिया। दरवाजा आराम से खुल गया। राजा ने उसका उत्तर सुना और बहुत प्रसन्न हुआ और उस युवक को वह महल उपहार के रूप में दिया। साथ ही उसे राज के सम्मान के साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है और हम सोचते हैं इसका समाधान भी बहुत कठिन होगा और हम उसको सुलझाने की कोशिश भी नहीं करते, या करते भी हैं तो थोड़ा करके छोड़ देते हैं। बाद में जब समस्या की हल हो जाती है तो हमें पता चलता है कि यह बहुत सरल था और इसे हल करने के लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत भी नहीं थी। इसीलिए व्यक्ति को शांति से सोचकर समस्या का हल का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद।